सो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल एग्जाम न्यूज। सीबीएसई में आप भी अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं मेरी नहीं लेकिन एक्सपर्ट्स की ये बात जरूर सुनना, क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अगर आप जितने भी मार्क्स ला रहे हो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप उससे भी ज्यादा स्टेप्स ला सकते हो। हाँ, मैं पहले बता दूं कि सीबीएसई के संयम भारद्वाज जी जो है उन्होंने ये बात नहीं बोली है। हाँ, ये बात लेकिन एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर जो कि न्यूज 18 के नाम से आता है उस पर डिटेल में लिखा हुआ है। ध्यान से समझना बात को और वीडियो को लास्ट तक देखना कि सारे स्टेप तुम्हें पता चल जाए। बट इसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर तुम लोग क्लास 10th में हो और तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए जिसको लेकर मैं खुद गारंटी दे सकता हूं कि 95% का पेपर इन्हीं पीडीएफ में से आने वाला है, तो वो पीडीएफ आप लोगों के लिए लाइव हो चुके हैं। इंग्लिश और साइंस के, यस, मैथ और एसएसटी के भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। इन दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इवन मैं चैट में कमेंट में पिन भी कर दूंगा। जल्दी से जल्दी ले लो क्योंकि बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ होने वाला है ये, और सिर्फ एक छोटी सी स्मॉल कॉस्ट पे 99 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ। और कंप्लीट चैप्टर वाइज है, इवन साइंस में भी चैप्टर वाइज है और इंग्लिश में भी चैप्टर वाइज है, और जो मैथ और एसएसटी में आने वाले हैं वो भी भाई बिल्कुल चैप्टर वाइज ही होने वाले हैं। चलो जल्दी से न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये पीडीएफ डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसका पहला चैप्टर सैंपल में फ्री भी है, तो मेक श्योर जरूर देखना। अच्छा, यहां पर देखो ध्यान से, पहली चीज, कुछ चीजें यहां पर लिखी गई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि एग्जैक्टली अगर आपको भी अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला, ध्यान से प्रश्न पत्र पढ़ें, यानी अपना जो पेपर है, एग्जाम पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको बहुत ही ध्यान से रीड करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस को रीड कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में नॉट पूछा जाता है बट वो इस चीज को रीड नहीं करते, जो होने वाला होता है उसका लिख देते हैं। बट यहां पर बोला गया है 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपको दिया जाएगा। अब मैं पर्सनली बच्चों को क्या सजेस्ट करता हूं कि ये 15 मिनट का जो टाइमिंग है ना, इसमें आप पूरा पेपर मत पढ़ो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप पूरा पढ़ लोगे पेपर, क्या उसको दोबारा नहीं पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ये 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ रख लो एमसीक्यूज के लिए, और एमसीक्यूज के सारे क्वेश्चंस इन 15 मिनट में कर डालो, क्योंकि हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। जब तक तुम क्वेश्चन रीड करोगे तुम्हें आंसर समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये तो थी पहली बात। लेकिन अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट पर यहां पे दिया कि नेगेटिव मार्किंग का डर ही नहीं है। अब देखो, सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव मार्किंग तो होने वाली नहीं है। तुम जो भी आंसर लिखोगे या तो 0 मार्क्स मिलेंगे या तो फुल मार्क्स मिलेगा, तो कुछ बीच के मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग तो मिलेगी नहीं, तो डरना क्यों? डरना क्यों? यहां पर साफ साफ लिखा गया है बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पूरे पेपर में कुछ भी लिखते जाएंगे। बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्न, मतलब जितने भी क्वेश्चंस तुम अटेंड कर रहे हो, जितने भी आंसर्स तुम्हें लिखने हैं, उन सब के ऊपर जो क्वेश्चंस लिखा गया है उन्हीं में आंसर करो, उन्हीं टाइम पीरियड में आंसर करो। अब ऐसा नहीं कि तुम कोई एक क्वेश्चन बहुत ही लेंथी लिखने लगो, बिल्कुल भर दो पूरी कॉपियां, और दूसरा जो क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आता था उसके बारे में तुम कुछ लिखो ही नहीं। तो यहाँ पे लिखा गया नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। पॉइंट टू पॉइंट बात करो, फैक्ट टू फैक्ट लिखो, थ्योरी टू थ्योरी लिखो, दैट्स इट, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। इसके बाद पेज भरने का पर फोकस करना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 2 पेज भर देंगे, सोचेंगे मार्क्स तो पूरे मिल जाएंगे। टीचर को इतना चाहिए ही नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है पेज भरने पर आपको फोकस ही नहीं करना है। पेज नहीं भरना, आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, जो चीज पूछी गई है पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। देखो लिखा गया है हर विषय में प्रश्न पत्र में सवाल के साथ उसके मार्क्स लिखे जाते हैं। बेहतर रहेगा कि आप आंसर टू पॉइंट उन मार्क्स पर लिखो, मतलब आंसर जो लिखना है वो उन पॉइंट्स के हिसाब से लिखो जिसके आपको पॉइंट्स मिलने हैं, यानी जिसके आपको मार्क्स मिलने हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बोर्ड्स में हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन खराब हैंड राइटिंग से मार्क्स कटते हैं, ये याद रखना। क्यों? मान लो आपने कुछ लिखा, वो आपके रेगुलर स्कूल टीचर तो है नहीं, उनको ये वर्ड नहीं समझ में आया, उन्होंने काट दिया, आगे बढ़ गए, आपके मार्क्स कट गए। कहोगे सर मैं तो लिख कर आया था। बेटा लिखोगे तो, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको तो समझो, वो उसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो हेड राइटिंग प्रेजेंटेशन ऐसी करो ताकि सबको समझ में आए। कई स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेस के बिना सोचे समझे अपना आंसर लिखते जाते हैं, इसके दौरान उनकी हेड राइटिंग जो होती है, जो प्रोजेक्शन होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो खराब हो जाती है। ओके, पेज के साइज के बराबर में स्पेस छोड़े, मतलब पेज जैसे ये है तो साइड्स में स्पेस वगैरह छोड़ो, अच्छे से लिखो, कहने का मतलब ये है। चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो ये सारे जो टिप्स थे वो ऑफिशियल टिप्स न्यूज 18 की तरफ से आए थे, जिसको फॉलो करके आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एंड अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे देता हूं, SURYA
0315। दैट्स माई इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम हो तो डीएम भी कर सकते हो। और जो मैंने साइंस और इंग्लिश के जो स्पेशल चीजें बताई हैं, जो मैंने पीडीएफ बताया है, उसको जरूर से जरूर ले लेना, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग पीडीएफ है और उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गारंटी ले सकता हूं 95% का जो बोर्ड पेपर आएगा वो इन्हीं एमसीक्यूज में से आएगा। बहुत ही सेलेक्टेड पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, क्लास 10th में हो, तो मेरा जो दूसरा चैनल है इनफैलिबल स्टडी, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत अमेजिंग स्टडी टिप्स आपको देखने को मिलेंगी जो आपकी इस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी गाइस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही लिंक है, सबको यूटिलाइज करो प्रॉपरली ताकि आपकी पूरी से पूरी हेल्प हो पाए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं, बोर्ड के पहले भी, बोर्ड के टाइम पर भी और बोर्ड के बाद भी गाइस। तो आई एम सूर्य प्रकाश, मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई के नए अपडेट्स के साथ। टिल देन, गुड लक।